आज हम सीखेंगे परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताए। हम बहुत लोगों का सवाल रहता है, हम मुझसे आके पूछते हैं या पास्टर से पूछते हैं कैसे हम प्रार्थना में बैठे। हम ज़्यादा समय नहीं बैठ पाते हैं। हालेलुया। बैठने का मन होता है लेकिन नहीं बैठ पाते हैं। मन तो हो रहा है लेकिन प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, या फिर काम आ जाता है। तो हम आज सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताए, जो मेरा व्यक्तिगत जीवन में अनुभव है और जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, उन बातों के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहूँगी। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो आज के वचन उनके लिए है जो परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। आमीन। ये वचन उनके लिए है जिनकी बहुत इच्छा होती है कि परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताऊं, लेकिन नहीं हो पाता है। ये वचन उनके लिए आपको मदद करेगा कि आप परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिता पाओ। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं? ऊंची आवाज से कहे, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा, तू मुझे सिखा। मैं तेरे साथ बहुत ही ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे मन की इच्छा हर बार ऐसा होता है कि परमेश्वर मैं आपके साथ ज़्यादा समय बिताऊं। मैं परमेश्वर से हर बार प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दो बातें मेरे जीवन से कभी भी दूर ना होने पाए। एक कि मैं आपके साथ समय बिताऊं, वो मुझसे कभी दूर ना होने पाए, और दूसरा कि मैं आपके लिए सेवा करूं, ये मेरे जीवन से कभी भी दूर ना होने पाए। दो बातें हमेशा मेरे जीवन में होती रहे परमेश्वर। ये हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर बस दो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी है, मैं आपके साथ समय बिताऊं और आपके लिए सेवा करूं। जो आप मुझे सिखाओ वो मैं दूसरों को सिखाऊं। हालेलुया। तुम्हारी भी यही इच्छा रहने पाए, हर एक विश्वासी की इच्छा रहने पाए कि परमेश्वर मैं कितना तेरे साथ समय बिताऊं। हालेलुया। मेरे जीवन में जो मैं परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ, मैं कहीं ना कहीं विश्वास करती हूँ, मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ मुझे अनुभव होता है, मैं देख पाती हूँ कि मेरे आत्मिक पिता जोसेफ ब्रदर, उनका अभिषेक या उनके अंदर जो है वही मेरे अंदर डाला गया है। क्योंकि मेरे आत्मिक पिता जोसेफ ब्रदर वो परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते थे और वो परमेश्वर की आराधना करना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो बैठे बैठे बस परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो रात रात बैठ के आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन की घोषणा करेंगे। तो जब मैं प्रार्थना करने में सोची क्यों परमेश्वर ये कैसे मेरे अंदर आ रहा, परमेश्वर ने यही दिखाया कि जोसेफ ब्रदर, चाहे उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन मैं आज देख पा रही हूँ कि उनके अंदर जो था वो मेरे अंदर डाला गया है। हालेलुया। वो आराधना करना, वो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करना। हालेलुया। और सबसे मुख्य बात, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, मेरी कमियों में मैं कैसे समय बिताऊं, मेरे दुख के समय में कैसे समय बिताऊं, मेरी कमजोरी में जब मैं टूटी हुई हूँ तब मैं कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी भी मैं परमेश्वर को ना भूलूं, लेकिन उस समय भी परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। इस सब मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया है। हालेलुया। तो मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ और मैं परमेश्वर का जोसेफ ब्रदर के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। तो अभी हम वचन में जाएंगे। तो परमेश्वर के साथ समय बिताना, हम चलते चलते परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, काम करते करते, खाना पकाते पकाते परमेश्वर के साथ समय बिताते। सही है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम काम करते हुए भी परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, लेकिन तुम्हें एक अलग समय निकालना है जहाँ पे तुम अलग एक जगह पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को समय दो। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। तुम काम करते करते परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। खाना पकाते पकाते परमेश्वर के साथ समय बात कर रहे हो मन में, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें एक अलग समय निकालना है, एक अलग जगह निकालना है। आपके पास
अलग एक रूम है तो उस रूम में अलग बैठ जाओ। अगर आपके पास अलग रूम नहीं है, घर का एक कोना पकड़ लो, वहां पे बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ समय बिताना। पहले क्या करना है? समय निकालना है। समझ रहे हो? अब आप कितने लोग परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं? आपके लिए है। हालेलुया। पहले क्या करना है? एक जगह पे बैठ जाना है, समय निकाल के, समय निकाल के। हालेलुया। उसके बाद क्या करना है? पहले आप जैसे पास्टर जी ने सिखाया कि पहले शांत बैठ जाओ, चालू मत कर दो, शांत बैठो और यह विश्वास करो कि परमेश्वर वहां पर है। प्रभु यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर यहाँ पर है। ये विश्वास को अंदर लेके आओ। चाहे आप अपने आंखों से देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, चाहे आप अनुभव कर पाए, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अंदर से बस विश्वास करो मन में, प्रभु यीशु यहाँ पर है, प्रभु यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। देखेंगे वचन, देखेंगे यूहन्ना 14:17। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। पवित्र आत्मा दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन तुम जानते हो। हालेलुया। क्या पता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ भी है और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भी है। तो सोचते हो कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वव्यापी है, यानी एक ही समय पे अनेक जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। सर्वव्यापी यानी कि अभी वो यहाँ पर भी है, अभी वो अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। हालेलुया। यानी कि वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे पास भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो जब तुम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ समय निकालने के लिए बैठो, एक जगह पे बैठ जाओ, एक कोना पकड़ लो, एक रूम पकड़ लो, जहाँ पर सिर्फ तुम और परमेश्वर। पहले विश्वास लेके आओ, क्या? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे अंदर है और परमेश्वर अभी मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? पहले समय निकालना है एक जगह पे, और फिर क्या करना है? विश्वास करना है कि परमेश्वर है। अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी विश्वास करो कि परमेश्वर अभी इस जगह पर है। तुम अनुभव करोगे जिस समय तुम विश्वास करने लगोगे ना अपने मन से, उस समय ही तुम अनुभव पक्का करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे और एक वचन है इब्रानियों 11:6, उसमें लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या करना है? यहाँ पे नहीं लिखा है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें पहले देखना है कि परमेश्वर वहां पर है, ऐसा लिखा है? नहीं। ऐसा लिखा है कि पहले सुनना है कि परमेश्वर वहां पर है कि नहीं, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? वहां पे क्या लिखा है? विश्वास करना है कि परमेश्वर, परमेश्वर, जोर से कहेंगे परमेश्वर, परमेश्वर। जैसे ही तुम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए बैठो, पहले विश्वास करो, बैठ जाओ पहले आराम से कोई पर जगह पे, पहले खड़े खड़े प्रार्थना सर मत करो, ठीक है? बैठ जाओ और विश्वास करो परमेश्वर है, परमेश्वर है, मेरे अंदर है, यहाँ पर है, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय तुम विश्वास करोगे ना, उसका प्रेम तुम्हारे अंदर से बहना शुरू करेगा और वो प्रेम तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बिठाएगा, ज्यादा समय वो आपको बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर, जहां पे भी मैं परमेश्वर को याद करने के लिए बैठा हूं वहां पे परमेश्वर। हालेलुया। आपको पता है कई बार हमें ऐसा होता है, क्या होता है कि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है बात करने वाला कोई नहीं है कि मेरे हृदय की बात को किसी को बताऊं, या फिर ऐसा होता है कि अरे
ये व्यक्ति मेरे ऊपर गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, अगर मैं इससे बात करूंगी तो ये मुझसे गुस्सा हो जाएगा, मैं परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना किसी को। ऐसे ऐसे मन में क्या होते हैं, सवाल आता है। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को घमंड आ जाता है, अरे वो व्यक्ति में बहुत घमंड आ गया, मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन मन में क्या होता है, बुरा लगता है क्या, कि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। ऐसा कभी कभी सोच आता है, हर बार नहीं, कभी कभी। सबको नहीं आ रहा होगा, अच्छा है जिसको नहीं आ रहा है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए मैं वचन बताती हूँ। हालेलुया। तो एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा था, तो मेरे हृदय में क्या हुआ, अरे कोई भी मैसेज नहीं कर रहा, कोई भी फोन नहीं कर रहा है, तो मुझे अंदर से क्या हो रहा था, बहुत ही अकेला लग रहा था। हालेलुया। कि जिससे मैं बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, कोई भी फोन नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, बात करने वाला कोई भी नहीं, और मैं एकदम अपने आप को अकेला अनुभव कर रही थी। लेकिन मैंने तब क्या किया पता है, मैंने ये बात किसी को नहीं बताया, लेकिन जिस जगह पे मैं प्रार्थना के लिए बैठी हूँ, जिस जगह पे मैं परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ, मैं अपनी जगह पर आ गई। कहो अपनी जगह पर आना है, अपनी जगह पर आना है, जहां तुम परमेश्वर के साथ समय बिताओ। हालेलुया। तो मैं अपनी जगह पर आ गई जहां मैं परमेश्वर के साथ समय बिताती थी। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तो मेरे हृदय को प्रेम से भर दे। मैं अपनी डायरी में लिख के रखा था, अभी मुझे याद नहीं, बहुत पहले के, लेकिन मैंने लिख के रखा है। लेकिन पूरा क्या हुआ था, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू मेरे हृदय को प्रेम से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय परमेश्वर, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, उसी समय परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया पता है, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं हर दिन तुझे फोन करता हूँ। हालेलुया। मैं हर दिन तुझे फोन करता हूँ। और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि वो कैसे फोन करता है पता है, मेरे हृदय में हमेशा परमेश्वर से बात करता है। अगर मैं सोती रहती हूँ, कुछ हो रहा है, फिर भी परमेश्वर हमेशा कहता है, मरिया मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मरिया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मरिया मैं तेरे साथ हूँ, मरिया पवित्र आत्मा तेरे ऊपर है, तो दुनिया की छोर तक मेरी गवाह बनेगी, मरिया मैं तेरे द्वारा ये सेवकाई करूंगा। यानी परमेश्वर मुझे दिखा है कि वो हर दिन मुझे कॉल कर रहा है, हर दिन में मेरे साथ बात कर रहा है। और जब भी मेरे अंदर कुछ भी कंफ्यूजन या कुछ भी सवाल आता है, परमेश्वर वो मुझे जवाब देता है, वो मेरे अंदर परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। मुझे हर दिन कॉल करता हूँ, फोन करता हूँ। क्या आपको हर दिन परमेश्वर का फोन आता है? हालेलुया। वहां पे पीछे हाथ ऊपर है, हम हालेलुया। चाहे अभी तक आपका ध्यान ना आए, लेकिन परमेश्वर हर दिन आपको फोन करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं तुझे हर दिन मैसेज भी करता हूँ। परमेश्वर मुझे दिखा है कि जब भी मैं बाइबल खोलती हूँ ना, जिस बात को लेके मैं सोच रही हूँ, या जो भी मैंने स्वप्न देखा, या मैं अपने भविष्य में सेवकाई के बारे में कुछ भी चीज के बारे में सोच रही हूँ, वही वचन परमेश्वर लेके आएगा। चाहे मैं जो पुराना नियम पढ़ रही हूँ या नया नियम पढ़ रही हूँ, लेकिन उससे परमेश्वर मुझे मैसेज करता है। हालेलुया। मुझसे बात करता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, मरिया मैं तुझे हर दिन फोटो वीडियो भेजता हूँ। कैसे? परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाता है, परमेश्वर मुझे सपने में बातें करता है, कभी कभी फोटो, कभी कभी वीडियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उस समय बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुई, मतलब वाव, परमेश्वर कितना अद्भुत है, और परमेश्वर कितना ज्यादा मुझे अटेंशन देता है। इतना ज्यादा तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मरिया 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 मरिया, पूरा दिन कोई नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर मुझे बार बार बुलाता है, बार बार वो मुझसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम परमेश्वर के प्रेम के पीछे भागे। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे भी, तुम्हें भी हर दिन फोन करना चाहता है। कितने लोग परमेश्वर के फोन को रिसीव करेंगे? फोन को उठाओगे ना? हालेलुया। पीछे ब्रदर, ब्रदर, हालेलुया। परमेश्वर के फोन को कितने लोग उठाएंगे? हर दिन आपसे फोन में बात करना चाहता है, ये वाला फोन नहीं, ये वाला फोन। परमेश्वर, अपनी बाइबल को खोलो, वो हर दिन तुम्हें मैसेज करता है, तुम मैसेज को खोलते नहीं हो, तुम अनसीन रखते हो। हालेलुया।
किसी व्यक्ति अगर पसंद नहीं, हम उसके मैसेज को क्या करते हैं? खोलते नहीं है। हम अगर अपने बाइबल को खोलते नहीं है, हम ऐसा ही करें मानो हम परमेश्वर को मुझे अच्छा ही नहीं लगा, जैसे उसका मैसेज नहीं खोल रहा है। हर दिन बाइबल को खोल दो, हर दिन उसके मैसेज को क्या करो? पढ़ो कि परमेश्वर ने क्या मैसेज किया है। हालेलुया। तुम्हें दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा वो तुम्हें फोटो भेजेगा, वो तुम्हें वीडियो भेजेगा। बस परमेश्वर के प्रेम के पीछे लगे रहो। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रेम के पीछे लगे रहे, उसके ऊपर ध्यान लगाए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबसे अधिक महान है। परमेश्वर का प्रेम महान है, परमेश्वर का प्रेम महान हो। तो मैं आप क्यों ना हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद दे कि परमेश्वर हर दिन हमें फोन करता है, परमेश्वर हर दिन हमें मैसेज करता है। हम परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हर दिन वो हमें दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा बातें करता है। हम धन्यवाद दे कि परमेश्वर मनुष्य के समान हमसे नाराज होके बात करना बंद नहीं करता है, लेकिन जिस समय मैं उसकी उपस्थिति में बैठती हूँ, वो समय मुझे कहता है, मरिया मैं तुझसे प्यार करती हूँ, निर्मला मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मनीषा, परेश, सबसे मैं प्यार करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जैसे ही तुम बैठोगे वो तुम्हें कहेगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हम परमेश्वर का क्यों ना धन्यवाद दे कि वो कभी भी अपने बड़ेपन का घमंड नहीं दिखाता है कि मैं राजाओं का राजा हूँ, मैं प्रभुओं का प्रभु हूँ, मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, लेकिन वो अपने आप को नम्र करता है। और जिस जगह पे मैं टूटी हुई बैठी हूँ, जिस जगह पे मैं अकेलेपन में बैठी हूँ, वो मेरी नीचान में आके मेरे साथ बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कभी भी मेरे ऊपर गुस्सा होके भागता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हाजिर है, परमेश्वर यहाँ पर है। जहाँ पर भी तुम बैठोगे परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, परमेश्वर उस जगह पर हाजिर है। हर दिन कम से कम हमें 1 घंटा समय बिता, मैंने पहले भी शायद सिखाया था, हर दिन कम से कम 1 घंटा। हालेलुया। क्या करना है? 1 घंटा अकेले बैठना है, सिर्फ परमेश्वर के साथ, सिर्फ परमेश्वर के साथ। दिन के कितने घंटे हैं? दिन के 24 घंटे हैं। मान लो आप 12 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, 12 घंटे जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, या फिर 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे काम। अभी आपके पास कितने टाइम बचा? बताएंगे आप लोग, बताएंगे। 12 घंटे। भाइयों में कितने घंटे बचे? बोलो बोलो। हाँ, समय ही समय है। हालेलुया। 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे में से चलो समझ लो कि आप 10 घंटे सो लिए, 10 घंटे की नींद, ठीक है। अभी और कितने घंटे बचे हमारे पास? 2 घंटे बचे। चलो 2 घंटे में से 1 घंटे बात कर लिया अपने फोन पे, मम्मी के साथ, दीदी के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस में बात कर लिया, फ्रेंड के साथ बात कर लिया। और आपके पास कितने घंटे बचे? और 1 घंटा बचा है। हालेलुया। तो 1 घंटा तो परमेश्वर के साथ बैठना है। हालेलुया। क्यों नहीं? तो आप धन्यवाद 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 यीशु, बस पूरा 10 मिनट में खत्म करके, हालेलुया हालेलुया, खत्म करके चले जाओगे। वहां पे कहाँ स्तुति हुई, कहाँ पे आराधना हुई, कहाँ पे आप अन्य भाषा में प्रार्थना किए, कहाँ आपने वचन पढ़ा? हालेलुया हालेलुया। 1 घंटा अकेले बैठ जाओ, अपने परिवार वालों को बोल दो मैं प्रार्थना में 1 घंटे के लिए मुझे अकेला छोड़ दो परमेश्वर के साथ। 1 घंटे आप सब कुछ संभाल लेना, अपने पति को या पत्नी को या अपने बच्चों को बोल दो। अगर आपके घर वाले कोई संभालने वाला ऐसा नहीं है, सब लोग टेढ़े लोग हैं, तो कब क्या करना है? जब सुबह, जल्दी सुबह उठ जाना है, या फिर रात के समय में जब सब लोग सो जाते हैं, तब आपको 1 घंटा निकालना है। अगर आपके घर को संभालने वाला कोई नहीं है तो हालेलुया, लेकिन 1 घंटा निकालना है कम से कम। हालेलुया। हर एक काम, हर एक बोझ, सब कुछ भूल कर परमेश्वर के साथ बैठो। बैठकर देखो कि परमेश्वर यहाँ पर हाजिर है, यहाँ पर हाजिर है। और यही है शुरुआत कि परमेश्वर इस जगह पर
हाजिर है, मुझसे बात करने के लिए इस जगह पर हाजिर है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा है? पहले विश्वास करना है कि परमेश्वर क्या है, यहाँ पर हाजिर है। दूसरी चीज क्या लिखा है? अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। पता है परमेश्वर का प्रतिफल सबसे उत्तम है, सबसे ज्यादा उत्तम है। हालेलुया। जैसे इंसान तुम्हें प्रतिफल देता है वैसा नहीं। प्रतिफल यानी पता है कि सबको, प्रतिफल यानी मैं दीदी के लिए कुछ कर रही हूँ, दीदी वापस उसके बदले मुझे कुछ दे रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, आप मेरे लिए वापस कुछ कर रहे हो, उसे प्रतिफल कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल सबसे उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर का प्रतिफल कैसे है। आप चकित रह जाओगे कि परमेश्वर कैसे प्रतिफल देता है। उसका प्रतिफल बहुत ही ज्यादा उत्तम है। वचन कहता है प्रभु यीशु के बारे में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रभु यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु ने मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ले। इस कारण प्रभु यीशु ने ये किया, ठीक है। प्रभु यीशु ने क्रूस पे जान दे दी। प्रभु यीशु नम्र हुआ, प्रभु यीशु शून्य हुआ, और उसके बदले में परमेश्वर ने उसे क्या प्रतिफल दिया, वो आगे के वचन में लिखा है 9 में। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के सामने घुटने टेके। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्रूस पे जान दी, ठीक है, पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता की बात को माना, वो क्रूस पे चढ़ा गया, वो शून्य किया गया। पिता ने उसके बदले में क्या किया पता है? पिता ने कहा मैं उसे सबसे ऊंचा नाम दूंगा, मैं तुझे महान करूंगा, और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तुम्हें पता है परमेश्वर पिता ने क्या किया? यहाँ पे परमेश्वर पिता ने अपनी जगह को यीशु को दे दिया। हालेलुया। सभी लोग सुन रहे, ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर तुम्हें कैसा प्रतिफल देता है, देखेंगे। परमेश्वर ने अपनी जगह को प्रभु यीशु को दे दिया। कैसे पता है? पुराने नियम किसने बना है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। पुराने नियम में प्रभु यीशु के आने से पहले लोग जब भी परमेश्वर को पुकारते थे तब कहते थे कि हे यहोवा। हालेलुया। वो कहते थे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। पुराने नियम में यहोवा सालोम, यहोवा सम्मा, यहोवा निस्सी, यहोवा रफा, यहोवा सम्मा, यहोवा यीरे, यहोवा साबोत। हालेलुया। यानी कि वो यहोवा परमेश्वर को पुकारते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु आज्ञाकारी रहे, जब प्रभु यीशु ने क्रूस पे जान दी, पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता कह रहे हैं अब से जिसको भी उद्धार चाहिए वो प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा। वो मेरे नाम को नहीं बोलेगा, लेकिन वो प्रभु यीशु को बोलेगा, और पुत्र के द्वारा मुझ में महिमा मिलेगी। जो भी यीशु का नाम लेगा यानी कि वो मुझे महिमा दे रहा है। पुराने नियम में सब यहोवा यहोवा करके पुकारते थे, लेकिन परमेश्वर बोल रहा नहीं, इसने मेरे लिए नम्र हुआ है, अब सब लोग कहेंगे यीशु यीशु यीशु, और यीशु के नाम को पुकारेंगे। तुम्हें उद्धार चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु का नाम पुकारो। तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हें समृद्धि चाहिए, तुम यीशु के नाम से मांगोगे तब सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। कितना महान प्रतिफल है। उसने अपनी जगह को यीशु को दे दिया। बोले अब यहोवा नहीं पुकारेंगे, लेकिन अब सभी लोग प्रभु यीशु के नाम को पुकारेंगे। प्रभु यीशु के नाम पे हर एक घुटना टिकेगा, प्रभु यीशु के नाम पे हर एक जीभ कबूल करेगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि परमेश्वर कितना बड़ा प्रतिफल देता है। मैं कहती हूँ जब आप
जितने लोग भी, आप में से जितने लोग भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, परमेश्वर को ढूंढोगे, उस ढूंढने में भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। वचन कहता है जब तुम परमेश्वर को ढूंढो, ये विश्वास करो कि वो तुम्हें प्रतिफल देता है। तो कई लोग सोचे कि लालची मत बनो, प्रतिफल के लिए मत बैठो। परमेश्वर खुद बोल रहा है जब तुम मुझे खोज रहे हो तो मैं विश्वास करो कि मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। खुद परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर तुम्हें ऐसा प्रतिफल देगा जैसे प्रभु यीशु को दिया। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जितने लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे उनको सब सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया गया है। हालेलुया। वो अधिकार किसका था? प्रभु यीशु का। लेकिन जब तुम बोल रहे मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु कहता है मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, ले अभी अधिकार तू चला। प्रभु यीशु ने बीमारी के लिए कोड़े खाए, लेकिन प्रभु यीशु बोल रहे नहीं, ले अब तू बीमारी को भगा, अब तू दुष्ट आत्मा को भगा, अब तू श्राप को तोड़, अब तू वचन का प्रचार कर। ये प्रतिफल तुम्हें देता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ समय बिताने में बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। आप इसे समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सेवा भी करो, आप ऐसे करो कि आप मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया। मनुष्य चाहे कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। अपने आप को तुम जब नम्र करो तो परमेश्वर के देख को नम्र करो, लेकिन जब तुम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करोगे, तुम मनुष्य के सामने भी अपने आप को नम्र करोगे। हालेलुया। और जब तुम परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हो, ऐसे सोचकर तुम सेवा करोगे, परमेश्वर के पास उत्तम प्रतिफल है आपके लिए। हालेलुया। मैं छोटी सी गवाही बताऊंगी प्रतिफल के बारे में, क्योंकि परमेश्वर मुझे हर बार यही कहता है कि मरिया मैं तुझे आदर देता हूं, मैं तुझे प्रतिफल देता हूं। चाहे इंसान तुझे आदर करे या सम्मान ना करे, लेकिन परमेश्वर मुझे हर बार याद दिलाता है कि मैं तुझे आदर देता हूं, मैं तुझे आदर देता हूं। जब मैं रेमा में सेवा कर रही थी, वहां पे मैंने 3 साल सेवा किया, तो हर बार ऐसा नहीं कि सब लोग तुमसे प्रेम करें। तो जिनके लिए हम सेवा कर रहे थे, जिन लड़कियों के लिए मैं वहां पे थी वार्डन, तो उसमें से कुछ लड़कियां ही क्या मेरे विरोध में आ गई, मेरे विरोध में गलत गलत बातें बोलने लगे। हालेलुया। अभी जिसके लिए तुम सेवा करो, वहां पे हमें रात दिन कभी कभी जागना होता है। हालेलुया। तो जिस दिन तुम रात दिन जाग रहे हो, ठीक से खाना नहीं, ठीक से सोना नहीं, और वही लोग तुम्हारे विरोध में बोले, तो मन में क्या हो जाएगा? चोट आ जाएगी। हालेलुया। तो मेरे मन में मैं दुखित थी। तो उस समय ठीक है, अगर मैं चाहती वो जगह को छोड़ के मैं आ सकती थी। मैं हर समय याद कर कि मैं मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए सेवा कर रही हूँ। और तो उस समय ऐसा हुआ कि वहां पे आराधना चल रही थी। आराधना खत्म होने के बाद ही टीचर यानी पास्टर आते हैं सिखाने के लिए, उससे पहले कभी भी नहीं आते। तो उस समय सिर्फ मैं आराधना कर रही हूँ। उस समय यूएसए से एक पास्टर आए थे, तो मेरी आंखें बंद है, मैं आराधना करी, लेकिन वो पास्टर हर बार आगे से आते हैं, वो हम लोग पीछे खड़े हो, पीछे से आए और मेरे कान पे आके बोल रहे हैं, तू विश्वास योग्य चाकर है, तू परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक है। यहाँ पे कोई मुझे पीछे से इल्जाम लगा रहा है, मेरे बारे में बुराई कर रहा है, लेकिन ये मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझे आदर दे रहा है, परमेश्वर मुझे मान दे रहा है। और कह रहा है कि नहीं मरिया, तू ये मत देख कि मनुष्य तुझे क्या कह रहा है, लेकिन तू देख कि मैं तुझे क्या दे रहा हूँ। मैं तुझे मान देता हूँ, मैं तुझे आदर देता हूँ। ये सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। हालेलुया। दूसरी बार भी ऐसा कुछ हो गया और पूरी सभा में भविष्यवाणी चल रही है, सब स्टूडेंट्स के लिए भविष्यवाणी चल रही है। टीचर आगे से बोल रहे हैं, मरिया आगे आ जा। और वो टीचर बोल रहे, तू विश्वास योग्य चाकर है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है, तू स्वर्गदूत की तरह लोगों के जीवन में कार्य करेगी, लोगों के लिए मदद करेगी। और वो मुझे पता है, और जितने लोग मेरे विरोध में थे, उन सभी के सामने परमेश्वर ने मुझे आदर दिया।
और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर ने। और जितने लोग मेरी बुराई कर रहे थे वो मेरे पास आके बोल रहे, सही में परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, सही में आप परमेश्वर की दासी हो। ये है परमेश्वर का प्रतिफल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आदर देता है तुम्हारी सेवा के लिए। तुम अपने घर में जो भी करते हो, तुम अपने कलीसिया के लिए जो भी करते हो, तुम जितने भी सुसमाचार फैलाते हो, जितने भी तुम मदद करते हो, परमेश्वर तुम्हें आज आदर देता है, परमेश्वर तुम्हें सम्मान देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने क्यों बताया? मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का प्रतिफल उत्तम है, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का सम्मान उत्तम है। वो तुम्हें इतना मजबूत बनाएगा ना कि अगर तुम्हें कोई गाली भी दे, अगर तुम्हारे साथ बुराई भी करे, फिर भी तुम उसके सामने तो बैठोगे, फिर भी तुम उसके सामने अपने आप को नम्र करोगे, फिर भी तुम उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे। परमेश्वर तुम्हें ऐसा नम्र बनाएगा, ऐसा परमेश्वर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगा जब तुम परमेश्वर के आदर और महिमा को देखोगे। हालेलुया। इतने लोग उत्साही हैं परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से कहे हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे ही आप बैठ गए, ठीक है, विश्वास करना है परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है, मेरे अंदर मेरे साथ है। और उसके बाद तुम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने लगोगे। तुम जैसे परमेश्वर के, मैं जब अभी बोल रही ना, अभी से मैं परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर रही हूँ। हालेलुया। तुम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करोगे। जब तुम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करोगे, तुम्हें आत्मा में बहना है। कैसे पता है? जब तुम शांति से बैठे रहोगे, तुम्हारे अंदर कभी कभी ऐसा होगा, कुछ गीत आएगा, या फिर ऐसा होगा कोई वचन आएगा, या फिर ऐसा होगा कि मैं अन्य भाषा में बोलूं, या फिर होगा कि घोषणा करूं। कई लोग स्तुति करने से परमेश्वर से करीब हो जाते हैं, कई लोग अन्य भाषा बोलने से परमेश्वर के करीब हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? जो आत्मा बह रही है उसके साथ बह जाना। अगर आपके अंदर कोई गीत आ रहा है तो गीत गाना शुरू करो, प्रभु का धन्यवाद, कुछ भी आराधना हो, जो भी आपके अंदर आ रहा है ना, उसमें बहना है। हालेलुया। या फिर ऐसा हो रहा है कि आग जल रही है, बस अन्य भाषा में ले सो खारा बदर, तो उसे क्या करो? शुरू करो। हालेलुया। ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा और इसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ समय बिताने का आनंद मनाओगे, आपको कंटाला नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे आराधना, आराधना जो है ना, वो परमेश्वर को करीब तुम्हें लेके जाती है। आराधना, तुम परमेश्वर के प्रेम को आसानी से अनुभव कर पाओगे। आराधना के गीत गाने के द्वारा, आराधना के गीत सुनने के द्वारा तुम इजीली परमेश्वर के साथ क्या हो सकते हो? जोड़ सकते हो। आराधना अगर तुम्हारे हृदय में चोट भी है ना, तो उससे चंगा करेगी। आराधना तुम्हारे मन की कड़वाहट को दूर करेगी और तुम्हारे हृदय में माफी को लेके आएगी। आराधना के द्वारा तुम आत्मिक दुनिया में आसानी से प्रवेश कर पाओगे और आराधना तुम्हें कंटाला नहीं आने देगी, लेकिन तुम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद मनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में आराधना करो। हालेलुया। आराधना तुम्हें परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए रखेगी। हालेलुया। एक वचन देखें, आखिरी वचन कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। वचन कहता है उसके फाटकों से, यानी कि उसके मंदिर में, उसके भवन में जब तुम प्रवेश करो, धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, उसकी स्तुति करते हुए प्रवेश करो, यानी कि आराधना करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। जब तुम आराधना करोगे, परमेश्वर की आराधना करते हुए उसकी उपस्थिति में बहोगे, हालेलुया, तुम परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर बहते हुए देखोगे। और जैसे परमेश्वर का प्रेम बहने लगेगा, उसके साथ तुम प्रार्थना करोगे, तुम ज्यादा समय तक प्रार्थना में बैठ पाओगे। हालेलुया। वचन क्या कहता है?
धन्यवाद के साथ मैं उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा, स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। तो जो धन्यवाद है वही है आराधना करना। हालेलुया। तो जब तुम अपने जगह पर बैठते हो, परमेश्वर के साथ बैठते हो, उसके लिए प्रेम के गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया। उससे प्रेम करो। हालेलुया। जो गीत तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, जो गीत तुम सुनते ही तुम परमेश्वर के प्रेम में खो जाते हो। क्या आपके पास ऐसा कोई गीत है? मेरे पास मेरा गीत है। हालेलुया। कितने लोगों के पास है? हाथ उठाओ, देखने दो। नहीं है तो मैं देती हूँ जी। वो गीत गाते ही आपको लगता है कि हाँ, परमेश्वर अच्छा है, भला है, परमेश्वर का प्रेम मुझे बहुत अच्छा। हालेलुया। समझ रहे हो ना? होता है ना? तो आपको क्या करना है, अपने चाहे हर दिन एक ही गीत गाओ कोई बात नहीं, या अलग अलग गीत गाओ कोई बात नहीं, लेकिन वो गीत को गाओ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ समय बिताने सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, लेखो ज़रा सिर्फ अन्य भाषा नहीं है, उसमें आराधना भी है, उसमें स्तुति भी है। हालेलुया। उसमें शांत रहना भी है, उसमें अन्य भाषा भी है, सब कुछ है। तो क्या करना है, जो गीत तुम्हें पसंद है उस गीत को तुम गाओ परमेश्वर के लिए, और तुम देखो परमेश्वर का प्रेम तुम कैसे अनुभव करेगा, और परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में बहने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में बहुत ही बड़ी ताकत है कि तुम्हें ज्यादा समय तक एक स्थान पे टिकाए रखेगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे 1 घंटे 2 घंटे बीत जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करना ये मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा कार्य किया है। हालेलुया। यहाँ जो स्टेज पे आराधना कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आराधना करती हूँ, उस आराधना ने मेरे जीवन में मुझे बहुत ही ज्यादा बदलाव लेके आया। उस आराधना ने मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी दवा, कोई भी पैसा मुझे इतना स्ट्रांग नहीं कर सकती है। हालेलुया। तो आराधना करने में इतनी सामर्थ है। आमीन। क्या आप आराधना करने के तैयार हो? परमेश्वर की आराधना करोगे अपने व्यक्तिगत जीवन में? तो मैं मेरी गवाही बताऊंगी कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। मेरे जीवन में जब कुछ समस्या आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया, बुरा किया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ऐसा हो गया, चोट लग जाती है। ठीक है। तो एक समय ऐसा ही था कि कुछ हो गया था, कुछ समस्या आ गई थी, कुछ हो गया और मुझे चोट लग गई मेरे हृदय में। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मेरे हृदय में चोट आ गई है, हृदय में घाव आ गया है। हालेलुया। मैंने किसी को नहीं बताया। मैं क्या किया? कोई बता सकता है क्या किया? मैं अपनी जगह पर आ गई। याद रखो, अपनी जगह पे आ जाओ। कौन सी जगह? परमेश्वर के साथ समय बिताना। मैं अपनी जगह पे आ गई और वहां पे बैठ गई। ठीक है। मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, ना मुझे प्रार्थना करने का मन हो रहा है, ना मेरे आंसू बह रहे, ना मैं हंस रही। मुझे लगा आज तो मैं प्रार्थना कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आके बैठ गई और मैंने मन में बोला, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। क्योंकि मैं इतना तो बोल पाऊंगी, अभी मैंने मुंह नहीं खोला, बस मैं मन में ही सोचा, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। मैं आपको ये बता रही हूँ आराधना से क्या होता है। परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। और फिर मैंने क्या किया? मुझे परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना है। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मुझे प्रेम की जरूरत है उस समय में। तो मैंने मोबाइल दिया, जो गीत मुझे बहुत पसंद है उस गीत को मैंने क्या किया? बजाया, प्ले किया। ठीक है। तो जैसे ही वो गीत, आराधना का गीत बजने लगा, मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और मेरा हृदय में जो कड़वाहट थी, जो चोट थी, जो गुस्सा था, वो पूरा क्या हो गया पता है? जाता रहा। मेरा हृदय हल्का हो गया, मेरा हृदय हल्का हो गया। और मैं वापस, जब तक मेरा हृदय पूरा हल्का नहीं हुआ तब तक मैं उस गीत को सुनती रही और मेरा हृदय पूरी तरीके से हल्का हो गया। इतनी देर में शांत बैठी थी, लेकिन अब उस आराधना के गीत के साथ मैं भी परमेश्वर की आराधना करने लगी। परमेश्वर की आराधना करते करते फिर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ, उसके बाद मैं आनंद से भर गई और मैं बैठ के बस हंस रही हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। मैं रोते हुए, नाराज, चोट के साथ अपनी जगह पर मैं आई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जब भेजा, परमेश्वर ने मुझे आनंद से भरकर, प्रेम से भरकर परमेश्वर ने मुझे वापस भेजा। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, ये है परमेश्वर की सामर्थ। चाहे तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठो, तब चोट के साथ बैठो, दुख के साथ बैठो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी चोट को चंगा करके भेजेगा। परमेश्वर तुम्हारे दुख को आनंद में, हंसी में बदल के वो वापस भेजेगा। हालेलुया। यही आराधना की सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है पता है? टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। जो टूटा हुआ हृदय, उससे परमेश्वर नफरत नहीं करता है। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। परमेश्वर का एक वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे हर एक आंसुओं को गिन गिन के वो कुप्पियों में भर के रखता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा आंसुओं को भी मूल्य देता है, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारे शरीर से ही निकल रहे। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब तुम दुखित हो रहे हो, परमेश्वर का तेरे आंसुओं को मैंने कुप्पियों में भर के रखा है, मैं उसे गिन के रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम दुखित हो, उस दुख में भी परमेश्वर की आराधना करो। तुम्हारे अगर आंसू बह रहे, उस आंसू से भी परमेश्वर की आराधना करो, और परमेश्वर तुम्हें बहुत ही बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन। हन्ना के बच्चे नहीं थे, हन्ना की सौतन उसके बार बार ताना मार रही थी कि तेरे बच्चे नहीं है, तेरे बच्चे नहीं है। हन्ना क्या किया? अपनी जगह पे गई, यानी कि वो कलीसिया में गई, वो चर्च में गई, और वहां बैठ के वो प्रार्थना कर रही। यहाँ तक वो प्रार्थना नहीं कर पा रही, वो बस रो रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। हालेलुया। और रोने का आवाज आ रहा है, वैसे रो रहे, क्यों? उसके मन में दुख है। लेकिन परमेश्वर ने उसके आंसू को ऐसा नहीं कि अच्छी क्या रोती रहती है, नहीं, परमेश्वर ने उसके आंसू को भी मूल्य दिया। परमेश्वर ने उसके सेवक के द्वारा उसके जीवन में भविष्यवाणी कराई और कहा, अगले साल तुझे यही समय में तुझे बच्चा होगा। हालेलुया। वो रोती हुई तो कलीसिया में आई थी, वो रोती हुई अपनी जगह पर तो आई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे गुड न्यूज के साथ उसे बाहर भेजा। परमेश्वर ने उसे आनंद के साथ भेजा कि मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। यही है अपने आप को परमेश्वर में बलिदान तरीके से देना। सही आराधना क्या है पता है? तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से दे दे, तो यही सही बलिदान है। चाहे तुम दुख में हो तभी भी परमेश्वर को दे दो, अगर आंसू में हो तभी भी परमेश्वर को दे दो। खुशी के समय में परमेश्वर को मत भूल जाओ। जब तुम आनंदित हो, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, उस समय में भी तुम परमेश्वर के पास और कहो, धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूं क्योंकि तू भला है। हालेलुया। नए नियम में व्यभिचारी स्त्री, पापिनी स्त्री थी, उसने क्या किया बताए? प्रभु यीशु के पास आई, उसने प्रभु यीशु के पैर पे आंसू बहाते बहाते प्रभु यीशु के पैर को धोए। पानी से पैर को नहीं धोया, लेकिन अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोया। यानी कि और परमेश्वर कहता है कि इसका जो विश्वास है वो हमेशा याद किया जाएगा, इसका विश्वास बड़ा है। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को तुच्छ नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर कहा, तूने अपने आप को मुझे दिया है। हालेलुया। यही सही बलिदान है, तुम्हारे आंसुओं को भी परमेश्वर को देना। तूने अपने आप को मुझे दिया है, मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा। आज ये वो होकर कितने ही साल हो गए, बहुत साल गुजर गए, आज भी हम उस स्त्री को याद करते हैं क्योंकि उसने अपने आप को दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंसू है, उसके साथ परमेश्वर की आराधना करो। दुख है, उसमें भी परमेश्वर की आराधना करो। आनंद है, उसमें भी परमेश्वर की आराधना करो। अकेले हो, उसमें भी परमेश्वर की आराधना करो। तुम्हारा साथ देने वाले बहुत है, फिर भी परमेश्वर को मत छोड़ो, परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर की आराधना में सामर्थ है कि तुम्हें वो बलवंत बनाएगा। अपने आप को जैसे भी तुम हो, तुम कभी अगर पाप
में भी फंस जाते हो, उस समय भी परमेश्वर के पास आओ, उसकी आराधना करो, वो तुम्हें पाप में से निकालेगा। अगर तुम कोई व्यक्ति के द्वारा फंसे हुए, कोई मनुष्य के द्वारा फंसे हो, उस समय भी परमेश्वर के पास आओ, उसकी आराधना करो, परमेश्वर उस मनुष्य से भी तुम्हें निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पे आज सबको याद रखना है, अपनी जगह पे आना है। क्या करना है? सब ऊंची आवाज से कहें, अपनी जगह पे आना है। हालेलुया। अभी हम आप लोगों को लग रहा है कि सिस्टर आपका तो चर्च है, बहुत सारे रूम हैं, तो आप कहीं पे भी बैठ के प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। एक चर्च अभी बना, बहुत सारे रूम अभी बने, पहले हमारे पास इतने रूम नहीं थे। हालेलुया। तब मैं जब सब लोग सो जाते थे उस समय में प्रार्थना करते थे, सुबह जल्दी उठ के उस समय में प्रार्थना करते थे। उस समय से मैं प्रार्थना करते आती हूँ। मैं सोचती हूँ वाह अभी तो कितना अच्छा है, मैं सब बंद करके चर्च में प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। तो सच परमेश्वर मुझे यही याद दिलाता है कि तूने शून्यता में भी मुझे ढूंढा तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बड़ी बातें दूंगा, मैं तुझे बड़ी जगह दूंगा। जो तुम्हारा छोटा रूम है ना, जो तुम्हारा छोटा घर है, उसमें तुम परमेश्वर को ढूंढो और परमेश्वर तुम्हें बड़ी जगह देगा कि तुम वहां पे चलते चलते प्रार्थना करो, वहां पे तुम नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हृदय को देखता है कि तुम्हारा हृदय कितना प्यासा है परमेश्वर को ढूंढने के लिए। जब तुम्हारा हृदय प्यासा है परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं और बढ़ाऊंगा, और बड़ी जगह, इसको और बड़ी जगह दो, पूर्व से जगह आने दो, पश्चिम से जगह आने दो, हर एक दिशा से इसके लिए रास्ते खुलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी जगह पे आ जाना है। पहले विश्वास करो शांत रह के कि परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है।